आपकी यारों की महफिल में ये टेरेस ज़रूर चांद लगा देगी। सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द पीपल्स रियलिटी। सो आज मैं ऋत्विक वापस से आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव होम टूर लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आपको पता चली गया है कि आज हमारे पास आपके लिए एक टेरेस यूनिट है। सुशांत लोक 1 इज़ द लोकेशन। सी ब्लॉक में ये फ्लोर स्थित है और साइज़ सुनकर तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। 215 गज़ का साइज़, जो कि मार्केट में वैसे ही अवेलेबल नहीं होता। सर, वजह 215 की ना अवेलेबिलिटी का होना सिर्फ एक ही है कि जब से ये हमारा होल्ड आया है स्टिल प्लस 4 पे सिंस 2023, तब से आपने देखा कि प्लॉट प्राइसिंग में कोई करेक्शन नहीं आई। इनफैक्ट प्लॉट के प्राइसेस 50% से बढ़ ही गए। तो जो इतना छोटा प्लॉट साइज़ होता है उतना ही एक्सपेंसिव होता है। तो जो मार्जिन्स होते हैं बिल्डर्स के लिए इन स्मॉलर प्लॉट साइज़ इज़ वेरी लो। सो 215 गज़ की इन्वेंट्री एक तो कम आती है, ऊपर से नंबर ऑफ़ बायर्स 215 के गज़ की इन्वेंट्री के ज़्यादा होते हैं। आज एक एक्सक्लूसिव यूनिट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन सुशांत लोक 1 पे। ये रहेगी लगभग 1650 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इस पूरी बिल्डिंग में बिल्डर के एंड से नहीं की गई है। बाकी आपको टेरेस देख के ही पता चल जाएगा। अब मैं आपको शुरू करता हूं आपकी टेरेस दिखाना। आइडियली 3-4 चीज़ें हमें देखनी चाहिए अपनी टेरेस लेते फाइनलाइज़ करते वक्त कि टेरेस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं। सबसे पहले एक बार काउंटर बॉक्स हैज़ बीन टिक, आपका बार काउंटर है। बार काउंटर के पीछे ही आपकी एक प्यारी सी पेंट्री स्पेस है, जो कि जिससे आपका डिलीशियस फूड आपकी पूरे गेस्ट को होस्ट किया जाएगा। साथ में पूरा प्लांटर्स का स्पेस है। ऑन द फ्रंट साइड इज़ योर गज़ीबो एरिया। तो दिस कैन बी योर गज़ीबो। आप इसे कवर कर देंगे तो ये आपका सीटिंग एंड गज़ीबो एरिया हो गया। तो सफिशिएंट सीटिंग, प्लेस फॉर प्लांटर्स, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि टेरेस में होनी चाहिए वो की है आपका वॉशरूम एरिया। तो आपका वॉशरूम हैज़ बीन ऑल्सो डिज़ाइंड। सो अब बहुत लोग हमें टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर 215 गज़ में कुछ दो। तो सर ले आए हैं आपके लिए 215 गज़ में ये 3 बेडरूम इन सुशांत लोक 1। आप आज ढूंढने जाएंगे फॉर अ टेरेस यूनिट। पहली बात तो आपको टेरेस मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो इस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस और फ्लोर में जो काम किया गया है इस तरीके की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब बाकी बात आपको आपके फ्लोर के पे जाके करता हूँ। लेट्स गो मूव टुवर्ड्स योर फ्लोर, वहाँ पे मिलता हूँ आपसे। सो दिस इज़ योर फ्लोर एंट्री। हैव अ लुक एंड फील टू द ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग डोर। तो ये हाईलाइटिंग डोर पे आपकी CNC कटिंग है। लगभग 4 बाय 8.5 का हाईलाइटिंग डोर की हाइट है, और आपका बायोमेट्रिक लॉक हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ओवर हेयर। पिन कोड, बायोमेट्रिक, सारी चीज़ें इस वाली यूनिट में आपको मिलती हैं। अब थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके का काम इस पूरे फ्लोर में करा हुआ है। अपने आइडियल साइज़ में घर का लेआउट समझाता हूँ। आपका प्लॉट फेसिंग है वेस्ट, आपकी घर की एंट्री है साउथ। दिस इज़ योर ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस। फ्रंट पे एक बेडरूम और 2 बेडरूम्स ऑन द बैक साइड फ्रॉम योर फॉयर एरिया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस। इटालियन मार्बल हैज़ बीन यूज्ड ऑन द फ्लोर। न्यूटन ग्रे बहुत हाईलाइटिंग लुक दे रहा है। एनले का काम करा गया है, बॉर्डर्स बनाए गए हैं। हैव अ लुक एंड फील टू द योर ड्राइंग रूम हाईलाइटिंग वॉल। CNC कटिंग का एक आर्टिफैक्ट बीच में, दोनों तरफ आपके डिज़ाइन सिमेट्री बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ POP मोल्डिंग्स। वेल कनेक्टेड टू द फ्रंट बैल्कनी। वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो धूप आपकी इस तरीके से घूम के वेस्ट पे आपके पास रात तक, शाम के लगभग 1:30-2 बजे तक धूप यहाँ पर रहती है। एक बहुत साइलेंट लेन में अ वेरी गुड रिनाउंड कम्युनिटी कॉल्ड सुशांत लोक 1 में ये घर स्थित है। अब दिस विल बी योर ड्राइंग स्पेस टिल हेयर। यहाँ से आप अपनी डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। तो डाइनिंग स्पेस के ऊपर एक ब्यूटीफुल शैंडलियर, सोबर एंड सटल डिज़ाइन ऑफ सीलिंग हैज़ बीन डन। अब सीलिंग्स को देखेंगे, फैंस लगाए गए हैं। 5 यूनिट्स आपको AC की मिलती हैं। 1.5 टन के एप के ACs हैं, मतलब 2 इन योर ड्राइंग कम डाइनिंग एंड 3 ACs इन योर पर्टिकुलर बेडरूम।
This lamp has been placed over here which is giving it a more highlighting look. तो बीच में आपका 8 सीटर डाइनिंग टेबल, यहाँ पर आपकी आ जाएगी टेबल फॉर द क्रॉकरी एंड कटलरी। यहाँ पे इस तरफ यू कैन पुट योर सोफ़ा सेट इन यू शेप और सामने आपकी टीवी स्क्रीन आ जाएगी। अब देरी नहीं करता हूँ, पहले बेडरूम की तरफ आपको लेके चलता हूँ, लेकिन पहले बेडरूम से पहले आपको एक इनले का वर्क दिखाना चाहता हूँ इस पूरी गैलरी का। आप पूरा मज़ा लीजिए जो कि आपकी पीछे किचन की तरफ जा रहा है, आपके 2 बेडरूम्स की तरफ जा रहा है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इनले वर्क डन बाय द बिल्डर। अब आपको मिलता हूँ आपके पहले बेडरूम में जो कि फ्रंट साइड पे है और मास्टर बेडरूम भी है। लेट्स गो। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम, लगभग 12 बाय 16 का साइज़। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ योर दिस यूनिट। सो फ्रंट बैल्कनी से वेल कनेक्टेड। ये आपकी मेरी बैक पे बेड वॉल को मोर हाईलाइट करने के लिए पीओपी का काम करा गया है। 2 ब्यूटीफुल लैम्प्स लगाए गए हैं, हैंगिंग लैम्प्स लगाए गए हैं ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर बेड वॉल। सामने आपका एसी हैज़ बीन अलाइंड, अ ब्यूटीफुल सीलिंग। आप सीलिंग पे देखेंगे पूरे घर में एक सिंपल सोबर डिज़ाइन का काम किया गया है जो बहुत ही स्मूथिंग और बहुत ही आर्टिफैक्ट है। मतलब बहुत सिंपल और क्लासी लोगों को लिए ये काम सूट करेगा। दिस इज़ योर वॉशरूम स्पेस। हैव अ लुक एंड फील टू द वॉशरूम। अ ब्यूटीफुल साइज ऑफ वॉशरूम। फिटिंग्स आर बाय कोलर। आपकी कोलर की फिटिंग्स हैं। राकोल्ड के आपके ऑलरेडी गीजर्स लगे हैं। दिस इज़ योर शार एरिया, योर WC एरिया एंड योर आपका वैनिटी स्पेस। वैनिटी अगेन आपकी पूरी वैनिटी हैज़ बीन डिज़ाइंड विद इटालियन मार्बल। हर एक बाथरूम में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स यूज्ड हैं। दिस इज़ योर वार्डरोब स्पेस। हैव अ लुक एंड फील टू दिस ब्यूटीफुल वार्डरोब्स। प्रोफाइल लाइटनिंग्स, PU फिनिश्ड, सॉफ्ट क्लोजर। नाउ आई विल टेक यू टू द सेकेंड बेडरूम विच इज़ ऑन द बैक साइड। लेट्स गो। सेकेंड बेडरूम दिखाने से पहले सर ये इतनी हाईलाइटिंग फॉयर एरिया है इस पूरे घर का जो कि मेरे को बार बार यहाँ ले आता है। सेकेंड बेडरूम दिखाने से पहले आपको आपका पाउडर वॉशरूम दिखा देता हूँ। 215 गज़ के बिल्डर फ्लोर में आपको एक पाउडर वॉशरूम भी मिल रहा है, एक टेरेस यूनिट भी मिलती है और जो रूम के साइजेस हैं वो लगभग एक 300 यार्ड्स में मिल रहा है। अराउंड 1650 स्क्वायर फीट ऑफ द कारपेट एरिया जो कि लगभग 85% की कवरेज इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको मिलती है। So this is the second bedroom, or you may say the smallest room of this particular builder floor. Again, beautiful marble. आपका Newton Gray has been aligned. A beautiful ceiling. आपकी बैक पे is your TV wall. मेरे राइट साइड में और मेरे लेफ्ट साइड में is your bed wall. Again, 2 hanging lamps लगाए गए हैं हर एक बेडरूम में बेड वॉल पे। साथ में on the back side is your आपका wardrobe space. हैव अ लुक एंड फील टू दिस वार्डरोब। पूरा PU फिनिश वार्डरोब है, नीट एंड क्लीन काम है, सॉफ्ट क्लोजर है। द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर बेडरूम इज़ अराउंड 11 बाय 14। तो पहले वाले का था 12 बाय 16 और ये हो गया 11 बाय 14। अब दिस इज़ योर वॉशरूम स्पेस। अगेन फिटिंग्स आर बाय कोलर। आपकी कोलर की फिटिंग्स हैं। वैनिटी अगेन इटालियन मार्बल से डिज़ाइंड है। आपके आपके गीज़र्स लगे गए हैं। यहाँ पर आपका शार एरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ सैनिटरी यूज्ड। मतलब इस पर्टिकुलर वाले बाथरूम में आपका गोल्डन टेक्सचर आपकी यूज्ड है। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स यूज्ड ऑन वॉल्स। तो हर एक बाथरूम में अलग कुछ करने का बिल्डर ने आपको एक वर्सेटाइल नेचर अपना दिखाया है, आपको देने की कोशिश करी है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड बेडरूम विच इज़ इसके साथ में। लेट्स गो। So this is the third bedroom, or you may say the second master bedroom. The size of this is around 12 by 15, 12 by 15 का आपका ये वाला बेडरूम है। सामने is your TV wall, on the back side of mine is your आपका बेड वॉल। आपकी बेड वॉल पे अगेन PUP का काम करा गया है, मोल्डिंग्स बनाई गई है डिफरेंट सिमेट्रीज में जो कि उसको बहुत ही इनहांसिंग लुक दे रहा है। अगेन 2 different type of lamps has been used in this particular bedroom as well. Well connected to the bell balcony. पीछे की बैल्कनी से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड। साथ में आपकी एक अगेन सटल एंड सोबर डिज़ाइन ऑफ सीलिंग। आपकी जैसे मैंने बताया था कि
2 एसीज आपके कॉमन एरियाज़ में और 3 बेडरूम्स में, तो यू गेट 5 एसीज ओवर हेयर। अब मैं लेके चलता हूँ आपको वॉकिंग क्लोजेट कम आपका वॉशरूम स्पेस। सो वॉकिंग क्लोजेट में मैं आया हूँ। दिस इज़ योर आपकी एल्मेरा वॉर्डरोब हैज़ बीन डिज़ाइंड। आप देखिए ब्यूटीफुल वॉर्डरोब। हेयर इज़ द प्रोफाइल लाइटनिंग हैज़ बीन डन ओवर हेयर। सो इस वाले वॉर्डरोब डिफरेंट टेक्सचर में डिज़ाइन था। पहले 2 वाले आपके वॉर्डरोब्स आपका PU फिनिश में था, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में है। अगेन फिटिंग्स आर बाय जैगुआर, डिफरेंट टाइप ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स यूज्ड। अगेन दूसरी तरीके का टेक्सचर यूज्ड है, फिटिंग्स कूलर की हैं। आपका शार एरिया, WC एरिया और वैनिटी, तीनों चीज़ एक दूसरे से सेपरेट की गई है। अब देरी नहीं करता हूँ, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर बैक बैल्कनी। आपको इसी रूम से आपकी बैक बैल्कनी दिखाता हूँ और फिर आपको लेके चलूँगा द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होम, द किचन एरिया। सो दिस इज़ द बैक बैल्कनी। आपको पूरा बैक बैल्कनी पे बिल्डर ने कवर करके जाल बनाया हुआ है। ओवर हेयर यू कैन मेक दिस योर रिक्रिएशनल एरिया, या कॉर्नर्स में यू कैन जैसे हमारी नॉर्थ इंडियन फैमिलीज़ में हमें स्टोरेज की बहुत परेशानी रहती है कि हमें कितना ही स्पेस दे लो, स्टोरेज हमेशा एक इशू रहता है हमारे घरों में। तो उनके लिए ये स्पेस सफिशेंट है। आप आर्टिफिशियल ग्रास डालिए, यहाँ पे एक बढ़िया सा सीटिंग एरिया बनाइए, एंड दिस विल बी द प्लेस फॉर योर ब्यूटीफुल कॉफ़ी टाइम एंड अ क्वालिटी फैमिली टाइम। साथ में आपकी वॉशिंग एरिया भी यहाँ पे प्लेस की जा सकती है, जो कि बिल्डर ने आपको वॉशिंग मशीन की सेपरेट आपको बनाकर ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपके एसीज़ की यूनिट्स बाहर लगाई गई हैं, एंड योर इस वाले जाल पे यू कैन डू द वर्टिकल गार्डनिंग। सो दिस इज़ द बैक बैल्कनी। अब लेके चलता हूँ आपको आपके द किचन एरिया पे। लेट्स गो। एक साउथ ईस्ट कॉर्नर में डिज़ाइंड आपकी किचन, वास्तु कॉम्प्लाइंट, सबसे प्योरेस्ट जगह होती है साउथ ईस्ट का कॉर्नर अपने घर की अग्नि के लिए। हमारा जो वेट पॉइंट है उस तरीके से भी पूरा घर वास्तु कंप्लाइंट है। बेज कलर में पूरी किचन डिज़ाइंड है और 215 गज़ की ये L शेप किचन आपका मन मोहित ज़रूर कर लेगी, क्योंकि क्या स्पेशियस किचन है। आपकी फिटिंग्स लगाई गई हैं। योर हॉब एंड चिमनी हैज़ बीन अलाइंड ओवर हेयर बाय फेबर। ब्यूटीफुल आपकी क्लटरी क्रॉकरी स्पेसेस दिए गए हैं, हेटिच की है, सॉफ्ट क्लोजर है। पत्थर और क्वार्ट्ज और किचन की जो आपकी फ्रेमिंग है, तीनों चीज़ एक दूसरे को बहुत प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। दिस इज़ द स्पेस फॉर योर OTG एंड माइक्रोवेव। यहाँ पर इज योर बास्केट फॉर योर ड्राई वेजिटेबल्स। तो एक किचन में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो हर एक चीज़ इस पर्टिकुलर किचन में है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से डेवलपर ने अपने एंड को पूरा करा है। सो दिस इज़ द स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर एरिया। तो 215 गज़ में इस तरीके की साइज़ देना बेडरूम्स का, किचन का, साथ में आपको आपका पाउडर वॉशरूम देना और टेरेस यूनिट भी पर्टिकुलरली इस फ्लोर में अवेलेबल है। अब बात करते करते मैं आपको आपके ड्राइंग रूम में ले चलता हूँ। तो सम अप करूँगा आपको आपकी फ्रंट बैल्कनी में, जो कि मैंने दिखानी हमसे मिस हो गई थी। तो आखिरी की बातें फ्रंट बैल्कनी में जाके करते हैं। लेट्स गो। सो दिस इज़ द फ्रंट बैल्कनी, अराउंड 5 फीट वाइड। सामने का रोड आप देख सकते हैं किस तरीके की पीसफुल जेंट्री यहाँ पर रह रही है, किस तरीके की अच्छा आपका वेल मेंटेन्ड ये पूरी पॉकेट है। सो सम अप करते हैं 3-4 चीज़ों से। एक 215 गज़ का टॉप व्यू टेरेस मैंने आज आपको दिखाया, वेस्ट फेसिंग इन सुशांत लोक 1 ऑन गोल्फ कोर्स रोड। इसमें आपके 3 फ्लोर्स अवेलेबल हैं, जो कि द लोअर 2 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड विद रूफ राइट। इसमें आपको 2-2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है और 215 गज़ में हर एक फ्लोर ओनर को सेपरेट गेट एक्सेस मिलता है, जो कि बहुत कम होता है कि 215 के साइज़ में आपको सेपरेट गेट एक्सेस मिले। साथ में एक और प्लस पॉइंट, यू गेट 4 सर्वेंट क्वार्टर। तो हर एक फ्लोर ओनर को स्टिल्ट एरिया में एक सर्वेंट क्वार्टर भी इस पर्टिकुलर यूनिट में मिलती है। द प्राइस स्टार्ट्स एट 3.65 फॉर विजिट्स एंड एनीथिंग यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। अब
हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और दिस काइंड ऑफ साइज़ आज हमने आपके पास शोकेस कर दिया है। हमें कॉल आते हैं कि जैसे स्टिल प्लस 4 पे वापस से हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो आगे क्या रिपरकशंस होंगे। सर, हमने 2023 में भी इस पे वीडियो बनाई थी। आपने जो लोग हमसे तब से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि प्लॉट मार्केट में कोई भी करेक्शन नहीं आई, क्योंकि हमारे बिल्डर्स ने और डेवलपर्स ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। रीज़न सिंपल था, सबकी होल्डिंग कैपेसिटी थी और स्टिल प्लस 3 के स्ट्रक्चर्स भी बनने लगे थे। लेकिन अब स्टिल प्लस 4 पे क्या रिफ्लेक्ट रहेगा फ्लोर पे। सर, फ्लोर की इन्वेंट्री घटेगी नहीं, सप्लाई आएगी नहीं, डिमांड मार्केट में ऑलरेडी है, तो वेयर द डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीजेज़, तो बेसिक इकोनॉमिक्स है कि वहाँ पर प्राइजेज़ हमेशा इंक्रीज़ करते हैं। हमारे 2-3 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड थे, मिस्टर यश गर्ग जी, जो कि आज से 2 साल पहले से हमसे कनेक्टेड हैं, आज तक कोई चीज़ फाइनल नहीं कर पाए। कर्नल साहब हैं, तो उनसे भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सर, आप लोगों ने हमारी वीडियोस हमेशा साथ दिया है, आप हमारे साथ चीज़ें देखने आए हैं, लेकिन उन्होंने भी जिस बजट सेगमेंट में आज से 2 साल पहले चीज़ें देखनी शुरू करी थी, आज उससे छोटे साइज़ में वो आके रह गए हैं। सो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट यही रहेगी, हम डे टू डे ये बिज़नेस करते हैं, जो चीज़ हम इस बिज़नेस से समझते हैं, सोचते हैं, वो आके इस कैमरे के सामने आपको बता देते हैं कि सर, फ्लोर में सप्लाई कम होने के कारण फ्लोर के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो डील फाइनल कर लीजिए, किसी अच्छे ब्रोकर को पकड़िए जिससे भी आपका मन ठुकता हो और आप चीज़ें ले लीजिए। तो ये 215 गज़ की एक यूनिट मैं आपके लिए लेकर आया था। तो कैसी लगी आपको ये यूनिट, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ ऋत्विक।